दोस्तों, हम सभी ने आज तक धरती माँ, चंद्रमा, सूर्य देवता आदि के बारे में LKG क्लास की बुक में पढ़ा और सुना। इतने अच्छे साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स आदि होने के बावजूद हम आज तक ये नहीं जान पाए कि ये कहाँ तक सीमित है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी कहाँ तक सीमित है। ये ब्रह्मांड की दुनिया इतनी वास्ट है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो चलिए आज इसको जानने के लिए एक लंबी यात्रा पर चलते हैं। इस हैरान कर देने वाले सफर में हमें हमारे नीले ग्रह से दूर जाकर हमारे पड़ोसी ग्रहों की दुनिया, तारामंडल, उल्कापिंड और विशाल गैलेक्सियों से होते हुए तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पूरी लंबी जर्नी पर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ब्रह्मांड की ये लंबी यात्रा शुरू करने से पहले एक बात आपको जानना जरूरी है। हमारे ब्रह्मांड का आकार अनंत है और आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी के अंतरिक्ष यान है, उनसे ब्रह्मांड की यात्रा पॉसिबल नहीं है। और ये यात्रा हम प्रकाश की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान से करेंगे, जिसके माध्यम से भी हमें ब्रह्मांड के अंतिम पॉइंट तक पहुँचने में मिलियंस एंड बिलियंस साल लग सकते हैं। हमारे अंतरिक्ष का ये सफर पृथ्वी से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाता है। यहाँ से हम इंसानों से भरी इस दुनिया को देख सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पृथ्वी को एक विशाल गेंद के रूप में देख सकते हैं, जो अपने एक्सिस पर घूमती हुई नजर आ रही है। हम इसी प्रकार एक एक करके आपको पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करवाएंगे। सबसे पहले हम अपना कदम चंद्रमा की ओर बनाएंगे, क्योंकि वो धरती के सबसे नजदीक है, एक चट्टानी पिंड है और हमारी पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। सूर्य पृथ्वी से दिखने वाला पहला चमकीला ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारा चंद्रमा, जिस पर हम सभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लो, हम चांद पर आ गए और चांद पर आते ही हमें इसकी ऊबड़ खाबड़ जमीन दिख रही है, जो बड़े बड़े गड्ढों की वजह से है। और ये गड्ढे एक या दो गड्ढों की तरह नहीं, बल्कि सैकड़ों में है। ऐसा माना जाता है कि इन गड्ढों का निर्माण उल्कापिंड के टकराने की वजह से हुआ था। जब चंद्रमा का जन्म हुआ था, उस वक्त बड़ी संख्या में से उल्कापिंड टकराए थे, मगर चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर ना मौजूद होने की वजह से ये गड्ढे वैसे ही पड़े हैं जैसे शुरुआत में थे। मगर चंद्रमा की दुनिया हमारे लिए कोई अनजान जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हमारे एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग थे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इस साल 1969 और 1972 में चांद पर जा चुके थे। लेकिन 1972 के बाद कोई नहीं गया, और इसका रीजन भी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। दोस्तों, ये तो हुई चांद की यात्रा। अब हम चलते हैं शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन माना जाता है। जैसे ही हम शुक्र ग्रह के पास जाते हैं तो हमें इसकी पथरीली, बंजर और ऊबड़ खाबड़ जमीन नजर आती है। शुक्र ग्रह की दुनिया में हजारों ज्वालामुखियों मौजूद हैं, जो लगातार आग उगलती रहती है और यहाँ का तापमान भी तपा देने वाला है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरी ये दुनिया बहुत ही अजीब है, जिसके कारण हम इसके पास से नहीं निकलते हैं। हम इससे दूरी बनाकर ही निकल लेते हैं। इसी में हमारी भलाई है। तो चलिए हमारे तीसरे ग्रह पे, जो बुध ग्रह है। सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटी दुनिया है। जब हम इसके पास से होकर गुजरते हैं तो हमें बुध ग्रह बिल्कुल सेम की तरह दिखाई देता है, जिसमें हल्का वातावरण होने के कारण मौसम का कोई भी अनुभव नहीं होता है। वहीं बुध ग्रह की जमीन पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। कई गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर बड़े हैं। कई जगह पर हमें सपाट मैदान नजर आते हैं। बुध ग्रह का अधिकतम तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह की दुनिया की तरह यहाँ भी जीवन की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। अब हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक विशाल आग उगलता हुआ गोला जो हमें अभी नजर आ रहा है, जो कि हमारा सूरज है। ये आग उगलता हुआ गोला कई सारी गैसों से मिलकर बना है, इसीलिए हम उसके नजदीक तो नहीं जा सकते और ना ही हम इसका रिस्क लेंगे, क्योंकि ये इतना गर्म है कि हम इसके पास जाने का सोच नहीं सकते। और अगर हम पृथ्वी पर सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम सूरज के पास जाने की बात क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की यात्रा पर। और ये क्या, एक लाल बिंदु? ये मंगल ग्रह की वही लाल दुनिया है जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था। जी हाँ दोस्तों, वही मंगल ग्रह है जो हमारी पृथ्वी के जैसा दिखता है। मंगल ग्रह के पास आते वक्त हमें इसके पास एक विशाल चट्टानी पिंड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये मंगल ग्रह का चंद्रमा फोबोस है, जो कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं में से एक है। मंगल ग्रह का ये चंद्रमा भी ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। यहाँ पर भी कोई जीवन की संभावना नजर नहीं आती और हम मंगल ग्रह की ओर चल पड़ते हैं। मंगल ग्रह की जमीन देखने पर हमें हमारी पृथ्वी के ज्वालामुखियां, घाटियों और रेगिस्तान की याद दिलाती है। साइंटिस्ट रिसर्च के बाद हमारे
वाले साइंटिस्ट को पता चला कि मंगल ग्रह पर कभी पानी जरूर रहा है। मंगल ग्रह भी उल्का पिंड की टक्कर से अछूता नहीं रहा। इस कारण इसकी सतह पर आप गड्ढों को भी देख सकते हैं। मंगल ग्रह की जमीन को देखने से ऐसा लगता है मानो यहाँ पर कोई पहले मानव बस्ती निवास करती थी। मंगल ग्रह से निकलते हैं और चलते हैं आगे की यात्रा पर। और ये क्या, ये तो एक विशाल क्षेत्र है जहाँ पर करोड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह मौजूद है, जो कुछ मीटर से लेकर किलोमीटर तक आकार में बड़े हैं। और अब दोस्तों संभल जाओ, क्योंकि यहाँ पर कई करोड़ों में क्षुद्र ग्रह मौजूद है, जिसके बीच अगर हम टकरा गए तो हम शायद आपको आगे की यात्रा भी न करा पाए। तो हमें बड़ी ही सावधानी के साथ यहाँ निकलना है। इसी जगह से कभी कभी ये पत्थर भटक कर पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी की तरफ आया था, जिसने वहाँ पर मौजूद डायनासोर को खत्म कर दिया था। दोस्तों जैसे ही हम इस विशाल पत्थर वाले घेरे से आगे निकलते हैं तो हमें एक गैसीय पिंड नजर आ रहा है, जो वनस्पति ग्रह है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर प्लैनेट 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है। इस ग्रह में ज्यादातर गैस और इसकी धरातल न होने की वजह से हम इसकी सतह पर नहीं उतर सकते, मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके केंद्र में एक चट्टानी कोर हो सकता है। इस प्लैनेट के 79 चंद्रमा है। इसके सभी चंद्रमाओं को पास से गुजरते भी देखा जा सकता है, जो इसके चक्कर लगा रहे हैं। वहीं जुपिटर की चंद्रमा में आए यूरोप, गैनीमीड और कनिष्ठा प्रमुख माने जाते हैं। अब हम इतने सारे चंद्रमा पर न जाते हुए सीधा शनि ग्रह की ओर चल पड़ते हैं। ये देखो दोस्त, मुझे एक विशाल रंग वाला प्लैनेट नजर आ रहा है। ये भी जुपिटर की तरह एक गैसीय पिंड है और इसके अंदर कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है, जिसके कारण हम इस ग्रह में कदम रख ही नहीं सकते। इसके पास से गुजरते हैं तो हमें इसके विशाल छल्ले नजर आ रहे हैं। शनि ग्रह के कुल 82 चंद्रमा है, जिन्हें हम शनि ग्रह के पास से गुजरता देख सकते हैं। अब हम सैटर्न प्लैनेट के चंद्रमा पर नहीं जाते हैं और सीधा आगे की यात्रा करते हैं, जो कि यूरेनस है, जो सूरज से 7वें स्थान पर है। ये भी एक गैसियस प्लैनेट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बर्फ की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे आइस जॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर 233.3 डिग्री तक गिरता है। इसके पास 27 चंद्रमा है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे की यात्रा पर। और ये देखो नेपच्यून, और इसके पास से गुजरते हुए इसके वायुमंडल और बादलों को देख सकते हैं। इस ग्रह पर सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं चलती है। और दोस्तों नेपच्यून को सौर मंडल का लास्ट प्लैनेट माना जाता है और यहाँ हमारी यात्रा खत्म होती है। मुझे लगता है ये यात्रा हमारी सबसे अच्छी यात्रा रही आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।